हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस के बारे में। तो इसके पहले मैं बता दूं कि इसके पहले 17 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं आपके जावा में, और सारे टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पर्पज़ से भी और आपके वर्किंग प्रोफेशन से भी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको यूज़ करने हैं जब आप लाइव टास्क करोगे तो, और इंटरव्यू दोगे तो ऑब्वियसली इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और मैं फेस किया हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसे कि वो पूछते हैं इस तरह से, और या फिर बेसिक सिंटैक्स आपको करने को देंगे इससे रिलेटेड। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है, और ये सीरीज़ का मोटिव ही है कि आप अच्छे से इंटरव्यू क्लियर कर पाए एज ए फ्रेशर लेवल, और आप अच्छे से काम भी कर पाए। जब आप फ्रेशर लेवल पर इंटरव्यू मारते हैं तो आपको वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाए, जिससे आप हेल्प ले सके, काम कर सके अपने वर्किंग प्रोफेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बता दूं मैं कि ये जो हमारा टॉपिक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, बैनर देख रहे होंगे, तो ये आपका इंग्लिश में और हिंदी दोनों में चल रहा है। तो अगर आपको कोई लगता है कि अगर कोई बंदा है जो इंग्लिश को प्रीफर करता है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं ये प्लेलिस्ट। ओके, यहाँ पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपका। तो मैं बता दूं कि यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपका इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ये आपका बैनर हो गया जो कम्प्लीटली ब्लैक दिख रहा है बैकग्राउंड, ये आपका इंग्लिश वाला हो गया। ये ब्लैक एंड येलो है बैकग्राउंड, ये आपका हिंदी वाला हो गया। तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। और इसमें हम सबसे पहले तो बेसिक्स पैराग्राफ्स देखेंगे। अब ये क्यों देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये इंटरव्यू पर्पज से एज ए डेफिनेशन आप क्लियरली बता पाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस पर्पज से पहले देखते हैं। तो एक्सेप्शंस होता क्या है? एक्सेप्शन हमारा इशू होता है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि जब आपसे इंटरव्यूअर पूछे तो आप इंग्लिश में जवाब देना होगा आपको। तो इस तरह से आप देना है कि एन एक्सेप्शन इज एन इशू। ओके, सो ये किस टाइप का इशू है, तो आप रन टाइम, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो एन एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर और रन टाइम इशू। ओके, दैट ऑकर ड्यूरिंग द एक्सेप्शंस ऑफ द प्रोग्राम। ओके, एंड व्हेन एन एक्सेप्शन ऑकर द प्रोग्राम गेट्स टर्मिनेटेड एब्रुप्टली एंड द कोड पास द लाइन that generated the exceptions never get executed. So these things are ये सब तो आपके इंटरव्यू पर्पज से होगी, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि ये रन टाइम एरर है, और एक्सेप्शंस तो आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। और जावा या कोई भी प्रोग्राम, कोई टेक्नोलॉजी हो, वहाँ पर एक्सेप्शन ऑलरेडी होते हैं, काफ़ी सारे डिफाइंड एक्सेप्शंस होते हैं। लेकिन यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन का यूज़ क्यों ऊपर जाता है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि मान लो कि हमेशा तो न्यू प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहा है, तो न्यू प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं तो न्यू लॉजिक्स भी आएंगे, उसमें कुछ न्यू लॉजिक आएंगे, और कुछ न्यू लॉजिक आएंगे तो नया एक्सेप्शंस भी आ जाएगा एज पर डिफाइंड। मान लो कि पहले वोटिंग का सीन नहीं था, बहुत पहले, आज़ादी के पहले वोटिंग का सीन नहीं था, तो उस समय हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं लिखते थे। मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ कि मान लो कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो। मान लो मोबाइल का भी चल रहा है, आपकी मल्टीमीडिया है, इसके पहले भी जावा था। ठीक है, मल्टीमीडिया फ़ोन आने के पहले जावा था। तो इसी में से कोई एक्सेप्शंस हो गया कि मान लो कि भाई आप इस एज ग्रुप के हो तो आप इस तरह के फ़ोन यूज़ कर सकते हो, वरना नहीं यूज़ कर सकते। ऐसा मान लो आपके पास एक एक्सेप्शंस आ जाते हैं, तो उस समय आपको कोडिंग कैसा करना है। ठीक है, इस तरह से मान लो कि अर्थमेटिक काफ़ी सारे एक्सेप्शंस होते हैं जिस तरह के हम लोग करते हैं यूज़, तो उसके हिसाब से हम एक्सेप्शन भी क्रिएट करते हैं जावा में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जावा प्रोवाइड अस फैसिलिटी टू क्रिएट आवर ऑन एक्सेप्शंस विच आर बेसिकली डिराइव्ड क्लासेस ऑफ एक्सेप्शंस। अब जावा क्या है कि जावा आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मान लो कि अगर कोई एक्सेप्शंस जो ऑलरेडी वो प्रोवाइड करते हैं उसमें से मैच नहीं कर रहा, तो आप अपना भी एक्सेप्शंस बना सकते हो। अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब वही क्या हमारा होता है कस्टम। अब उसी को हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन और कस्टम एक्सेप्शंस भी हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि क्रिएटिंग योर ऑन एक्सेप्शंस नोन एज द कस्टम एक्सेप्शंस और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। और बेसिकली जावा कस्टम एक्सेप्शंस आर यूज्ड टू कस्टमाइज द एक्सेप्शंस अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड। अब जब हम ही बना रहे हैं एक्सेप्शंस को, तो ऑब्वियसली हम अपने हिसाब से ही उसको कस्टमाइज करेंगे। अगर कोई यूज़र बना रहा है एक्सेप्शन, तो यूज़र अपने हिसाब से ही कस्टमाइज करेगा उसको। तो मान लो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो किसी के लिए, तो आप उनके हिसाब से आप एक्सेप्शंस बना दोगे। अगर क्लाइंट आपसे जिस तरह से डिमांड करता है कि हमें ये चाहिए इसमें, मान लो कि आप मूवीज़ के लिए बना रहे हो, कोई मूवीज़ हॉल टिकट के लिए, तो कोई हॉल टिकट बुक करता है तो वहाँ पर आप लिख दो कि आप इस एज ग्रुप के हैं तभी आप हॉल में एंट्री ले सकते हैं। आपने वैसा कुछ प्रोजेक्ट्स बना दिया, तो कोई भी भाई एंट्री करेगा, कोई रजिस्टर करेगा या फिर कोई बाई करेगा, अपना कार्ड दिखाएगा, तो वो वहाँ पर उसको नेगलेक्ट कर देगा जो पार्टिकुलर एज ग्रुप से नीचे आता हो। इस तरह के काफ़ी सारे एक्सेप्शंस आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम एक थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम थ्रो कीवर्ड यूज़ करते हैं जब हम अपना एक्सेप्शंस बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस, और वो समझें कि वो कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रोग्राम पर और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है,
तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर आप देख लो कि ये हमारा मेन क्लास है, जो हमारा जावा क्लास का नेम होता है वो हमारा मेन क्लास है। और इसके अलावा हमने एक क्लास यहाँ पर क्रिएट किया है एज एक्सेप्शंस। ओके, एक्सटेंड एज एक्सेप्शंस है यहाँ पर एक्सेप्शंस। और इसमें हम एक मेथड बनाया है जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं स्ट्रिंग str, और इससे हम प्रिंट करा रहे हैं। अब ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने का क्या सीन है कि हम यहाँ पर एज का एक लिमिटेशन है कि इस एज, अगर यूज़र एक एज एंटर करता है, अगर वो एज मैच करता है तो ठीक है, वैलिड है, वरना क्या देगा, ये इनवैलिड का देगा। तो यहाँ पर बेसिक सा ये हुआ है स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। तो आप अगर पहले से फॉलो कर रहे हो वीडियो को तो आपको पता होगा स्कैनर, क्योंकि ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यूज़र के लिए दे रहे हैं कि यूज़र क्या करेगा जब उसके सामने प्रोजेक्ट खुलेगा एक यूज़र के सामने, तो वो मांगेगा कि एज अपना एंटर कीजिए, एंटर योर एज। तो जब वो एज एंटर करेगा तो हमने दे दिया है बैकग्राउंड में कि अगर इस 18 के नीचे अगर वो आता है तो क्या दे देगा, हमें इनवैलिड दे देगा, अदरवाइज वैलिड देगा। तो इसको हमने क्या किया है कि एक ट्राई ब्लॉक बनाया है, इसमें इफ़ कंडीशन लगा दिया है और यहाँ पर थ्रो कर दिया है, थ्रो न्यू एज एक्सेप्शन। ये हमारा एज एक्सेप्शन, ये हमारा क्लास है, आपको दिख रहा होगा, ये मेथड से हम आया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्लास भी क्रिएट किया है। अभी एज एक्सेप्शन में हमने पास किया है स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग का वैल्यू यहाँ प्रिंट होकर के मिलेगा। और इसमें हमने क्या दिया है आप देखोगे कि हमने इनवैलिड एज दे दिया है। अगर हमारा एज एंटर करता है यूज़र, वो लेस देन 18 होता है, तो हमें क्या देगा, इनवैलिड एज थ्रो करके देगा, अदरवाइज क्या करेगा, वैलिड देगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने कैच में लगा दिया है एज एक्सेप्शंस ए। क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। system.out.println ए, तो ये हमें क्या करेगा, ये प्रिंट होकर के दे देगा जो भी हमारा एक्सेप्शंस यहाँ पर आएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। और हम इसको अब रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा क्या आता है। ओके, तो जावा एक्सेप्शंस, जावा एप्लीकेशन रन कर दिया। एंटर योर एज, यूज़र को आप एज प्रिंट करना है, तो अगर वो 18 से बिलो प्रेस करता है तो 12 मान लो प्रेस किया हो, तो क्या दिया, इनवैलिड एज, ठीक है। अगर वो 18 से ऊपर करता है या फिर 18 करता है तो क्या होता है, उसको बराबर मिल जाता है। तो रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ मैं और यहाँ पर 20 पास करके देखता हूँ, तो यहाँ 20 मैंने पास किया तो 20 मेरा बराबर मिल रहा है। और हमने एक्सेप्शंस क्या डाल दिया था कि अगर वो आपका मतलब इनवैलिड एज का एक्सेप्शन आएगा जब भी अगर 18 बिलो होगा तो आपने देखा कि ये किस तरह से वर्क करता है। रन एज जावा एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पर करते हो और यहाँ पर आप 16 टाइप करते हो तो क्या होता है, वो इनवैलिड एज आपको थ्रो करके देता है। और यहाँ पर देखो आप com.demo.avinash.age exceptions। अब ये एज एक्सेप्शंस ये जो हमने बनाया ये हमारा क्या है, ये हमारा यूज़र के द्वारा क्रिएट किया हुआ, जो डेवलपर है उसने बना दिया एज एक्सेप्शन से कि भाई इससे लिमिट, अगर इसके लिमिट के ऊपर जाता है तभी ये वैलिड देगा, अदरवाइज इस लिमिट के नीचे रहेगा तो इनवैलिड देगा। तो यही होता है हमारा यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस। तो यही है अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। और देखोगे तो ये प्रोग्रामिंग बहुत डीप नॉलेज होता है, बहुत सारी चीज़ होती है जानने को, लेकिन आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि आपके पास सब पता है कि आपको यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे उसको थ्रो किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यही आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि आप यहाँ पर अपने क्रिएट कर दिया यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस, यहाँ पर थ्रो लगा करके उसे यहाँ पर थ्रो कर दिया कि जो भी आपको चाहिए होगा, और कैच में डाल दिया कि अगर हमारा ठीक है। ट्राई में हम क्या डालते हैं, ट्राई कैच में मिसिल तो लगाते हैं कि अगर हमारा एरर भी जाता है तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू बाद में देगा, एरर का हो या फिर कुछ भी हो, तो इसलिए ट्राई ब्लॉक में डाल दिया और कैच में अपना एज एक्सेप्शन डाल दिया, तो हमें एज एक्सेप्शन मिल गया। तो बस आज के लिए इतना ही, और समझते रहिए, अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, और फिर मिलते अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।